राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में आईआईटी में कैंसर खातर भारतनी पहली घरेलू जीन थेरेपी री करेला शुरुआत। प्रदेश में दूसरा चरण रा नामांकन रो आज आखिरी दिन। भाजपा कांग्रेस समेत दूजा दलाना होवेला प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल न चूरू और 6 अप्रैल न अजमेर रा पुष्कर में भाजपा री विजय शंखनाद रैली न करेला संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने लाग्यो बड़ो झटको। गौरव वल्लभ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिख्या पत्र में पार्टी रा सगड़ा पदा सु दीना इस्तीफा। निर्वाचन आयोग का निसु दौसा में 7 और 8 अप्रैल न होवेली होम वोटिंग। दौसा लोकसभा क्षेत्र रा 2454 मतदाता वारो कर्यो गयो चयन। और प्रदेश में एक बार फिर आयो बदलाव। मौसम महकमो आज उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बादल छाया रेबारे साथे हल्की बूंदाबांदी होबारी जताई संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार। दोपहर 1 बजे आ राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरां देखा हाँ विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई रा दौरा माथे रेवेला। राष्ट्रपति अठे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर खातर भारत री पहली घरेलू जीन थेरेपी री शुरुआत करेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई के दौरे पर रहेंगी और वह यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ करेंगी। इस थेरेपी में मरीज के जेनेटिक पर काम किया जाता है। शरीर में कैंसर के जो खराब जीन्स होते हैं उनके अच्छे जीन्स से उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ काफी कम हो जाती है। जीन थेरेपी को कई तरीकों से मरीज को दिया जाता है और ये सीधा कैंसर बनाने वाले सेल्स को टारगेट करती हैं। प्रदेश में आज दूसरा चरण रा नामांकन रो आज आखिरी दिन है। इंटर पछे प्रदेश में भाजपा कांग्रेस समेत दूजा दड़ा रा शीर्ष नेतावारो प्रचार और तेज हो जावेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में भाजपा री विजय शंखनाद रैली न संबोधित करेला। प्रधानमंत्री 5 अप्रैल न चूरू और 6 अप्रैल न अजमेर रा पुष्कर में आयोजित रैली में प्रत्याशियों रा समर्थन में वोट देबारी अपील करेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में संबोधित कर रहा है। सीधा ले चला हाँ आपने वटे। I am told that immunoacidity is a startup of 2 students, Alka Dwivedi and Atharva Karulkar and Professor Rahul Purwar of IIT Bombay. Their vision and the hard work they put in to actualize that vision are commendable. Ladies and gentlemen, since the beginning of the civilization, we have made unbelievable progress in various walks of life. In the recent centuries, science has helped us treat a variety of diseases. There used to be many life-threatening elements that have been wiped out and forgotten now. Cancer, however, remains one of those complications that remind us of our limits. लोकसभा चुनाव से पहली कांग्रेस ने बड़ो झटको लाग्यो है। नेता गौरव वल्लभ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा पत्र में आपरी भावना प्रकट करता थका पार्टी रा सगड़ा पदा सु इस्तीफो दे दिनो है। वे पत्र में लिखियो है कि गठबंधन रा कुछ एक बड़ा नेता सनातन रो विरोध करे है जिनसु वह क्षुब्ध है। गौरतलब है कि गौरव वल्लभ कांग्रेस रा टिकट माते उदयपुर सु विधायक रो चुनाव लड़या हा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी।
मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं, मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीजों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई जी, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीजों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीजें अपने पत्र में। निर्वाचन आयोग કાનીસુ દોસામાં હોમ વોટિંગની સુવિધા 7 और 8 એપ્રિલને ઉપલબ્ધ કરવાઈ જાવેલી। मतदान दल बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग मतदाता वाला घरे जार मतदान प्रक्रिया पूरी करावेला। इन खातर मतदान दलारा गठन कर लेना है। पहला चरण में 7 और 8 अप्रैल ने होम वोटिंग होवेली। वटे ही वंचित रिया मतदाता 15 अप्रैल ने वोटिंग कर सकेला। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार बताया कि दौसा लोकसभा क्षेत्र में 2454 मतदाता रो चयन करो गयो है। इसमें जो ईसीआई के डायरेक्शंस थे उसमें 85 प्लस और जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनका सर्वे करवा करके चिन्हीकरण किया गया था। होम वोटिंग दौसा डिस्ट्रिक्ट की जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 7 और 8 तारीख को होगी और उसका जो सेकेंड फेज़ है होम वोटिंग का, जिसमें फर्स्ट फेज़ में जो छूट जाएंगे उसकी 15 तारीख को होगी। इसमें स्टाफ जो पोलिंग पार्टीज लगेंगी उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है और 4 तारीख को उनकी ट्रेनिंग होगी। पोलिंग पार्टी में एक हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वोटिंग कराने वाले पोलिंग पर्सनल्स, वीडियोग्राफर सम्मिलित होंगे और 7 और 8 तारीख को प्रथम इसका फेज़ होगा और 15 तारीख को इसका सेकंड होगा। और टोटल हमारी जो असेंबली की यदि मैं बात करूं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो 2454 टोटल वोटर्स है जिनका चिन्हीकरण किया गया है होम वोटिंग करवाने के लिए। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव होवेला। चुनाव में प्रदेश रा कोना कोना सु मुद्दा रेवेला खास क्या होवेला राजनीतिक समीकरण देखा हाँ पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महाकवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। का पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल दोनों चौथी बार आप छवि है। अब खास कार्यक्रम जनादेश में बात करा हाँ उदयपुर लोकसभा क्षेत्र री। इन लोकसभा क्षेत्र रो अधिकांश भाग आदिवासी इलाका में शामिल है। साथ ही 18 जिला विश्व प्रसिद्ध है। क्षेत्र रा खास मुद्दा ने लेर में जानिया मतदाता वासु राय। चालू देखा हाँ एक रपट। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच कई झीलों से घिरा होने के कारण इस शहर को पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक किले, महल, संग्रहालय और 30 त्योहार देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर खनिज संपदा की बात की जाए तो यहाँ काफी संख्या में मार्बल की खानें हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर सीट पर नजर डालें तो यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस लोकसभा में उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले का क्षेत्र आता है। यहाँ हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 5 सीटों पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे। इस लोकसभा चुनाव को देखें तो भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं। भाजपा ने यहां डॉक्टर मन्नालाल रावत को तो कांग्रेस ने ताराचंद मीना को प्रत्याशी बनाया है।
भाजपा के डॉक्टर मन्नालाल रावत उदयपुर में जिला परिवहन अधिकारी रह चुके हैं। मेवाड़ का जो सबसे बड़ा अगर कोई प्रश्न है तो विरासत के साथ विकास के पथ को आगे बढ़ाना दिखता है, और इसमें जो पर्यटन है वो सबसे बड़ा विषय है। स्थानीय स्तर पर रोजगार की बहुत संभावना है, वो अपने आप में विषय है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो जनजातियों के जो विषय हैं, जिसमें शिक्षा को लेकर, हुनर के साथ विकास को लेकर, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय को लेकर, और कई बार रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक अवसर पैदा करने को लेकर है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा उदयपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। मीणा पहली बार राजनीति में आए हैं। यहाँ की सारी समस्याओं को मेरे को जानकारी है, क्या विकास के पहलू होने चाहिए, क्या लोगों की समस्या है और किस तरह से उदयपुर को आगे ले जाया जा सके, इसके बारे में सारे इशूज मुझे पता है। लोकसभा सांसद का एक दायरा बड़ा होता है, बहुत सारे इशूज होते हैं जो भारत सरकार से संबंधित होते हैं। जिन इशूज को हम टैकल नहीं कर पाए उनको हम टैकल करेंगे। अब उदयपुर लोकसभा सीट पर हुए पिछले चुनावों पर एक नजर डालें तो 2019 के चुनाव में भाजपा के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर मीणा को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया था। वहीं इस सीट पर 1952 से अब तक 17 चुनाव हुए हैं। इनमें कांग्रेस 10, भाजपा 5 और अन्य दल 2 बार जीते हैं। उदयपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की स्थिति देखें तो यहां कुल 22,21,742 मतदाता हैं। इनमें 11,28,754 पुरुष, 10,92,969 महिलाएं और 19 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। 2019 के चुनाव में यहां 69.66% मतदान हुआ था। इस चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। पूरे जिले में लगभग 350 से ज्यादा जो संवेदनशील बूथ है, उनके लिए अलग से पैरामिलिट्री फोर्स और साथ में सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग के थ्रू जो उन पर नजर रखी जाएगी। और मेरा पूरा मानना है कि हम पूरे उदयपुर जिले में एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करेंगे। इस चुनाव में अगर जनता के मुद्दों की बात की जाए तो उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा अवैध खनन, झीलों पर अतिक्रमण, आदिवासी क्षेत्र का विकास और उन्हें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। मजदूर लोग जो है, जो ज्यादातर आदिवासी बेल्ट से आते हैं, सरकार को चाहिए कि इनके लिए आने जाने के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं करे, इनके कार्ड बना दे, रोडवेज में इनको छूट दे और दूसरी जगह भी इनको छूट दे। हाईकोर्ट बेंच को लेकर के ये उदयपुर की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जोधपुर तक आदिवासी बेल्ट होने की वजह से लोग नहीं जा पाते हैं। इसकी घोषणा करें जिससे आमजन को और सभी को एक न्याय मिल सके। वेटलैंड सिटी घोषित होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वेटलैंड के जितने भी नियम हैं उनकी अनुपालना उदयपुर शहर में हो, इसकी कोशिश करवानी चाहिए। कुंभलगढ़ के साथ एक सर्किट बनना चाहिए और जिस तरह से बात चल रही है कि आगे टाइगर रिजर्व भी आ रहा है कुंभलगढ़ में, तो उसी तरह ये कुंभलगढ़ के साथ इसको ज्वाइन करना चाहिए टूरिज्म में। उदयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उदयपुर में बाहर से, विदेशों से और इंडिया के डिफरेंट राज्यों से भी टूरिस्ट आते रहते हैं। और जनरली पीक सीजन में उदयपुर में ट्रैफिक का बड़ा कंजेशन रहता है, तो शहर के लिए रोड नेटवर्क बनाया जाना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को सबसे बड़े तौर पे, सबसे प्रायोरिटी के तौर पे इसको सोल्व करनी जरूरी है, क्योंकि बिना बिजली के बिना उद्योग नहीं है। उदयपुर में द्वितीय चरण में लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मन्नालाल रावत, जो पूर्व जिला परिवहन अधिकारी रहे हुए, और कांग्रेस से ताराचंद मीणा, जो पूर्व जिला कलेक्टर उदयपुर रहे हुए, इन दोनों को यहाँ से लोकसभा से प्रत्याशी चुना गया। पंकज पालीवाल, दूरदर्शन न्यूज, उदयपुर। प्रदेश मौसम में एक बार फिर बदलाव आयो है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में 32 तापमान 39 डिग्री सेल्सियस कोटा में दर्ज करो गयो है। वटे ही बाकी जिला में औसतन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रे नीचे रियो। प्रदेश रा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आज बादल छाया रे बारे साथे हल्की बूंदाबांदी होबारी आस है। तापमान की बात करें तो फिलहाल ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और सामान्य के करीब है। सर्वाधिक तापमान कोटा में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगामी दिनों में भी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा।
यानी तापमान अभी अगले 4-5 दिन औसत के करीब रहेंगे। ज़्यादातर स्थानों पर 38 डिग्री से नीचे रहेंगे। बारिश की यदि बात करें तो अगले 2-3 दिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र और आसपास में कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना अभी 1-2 दिन बनी रहेगी। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के जो उदयपुर संभाग और कोटा संभाग की बात करें तो यहाँ भी अभी अगले 1-2 दिन बादल छाए रहने और केवल बूंदाबांदी होने की संभावना है। खबरां में टेम है खास और मोटी खबरां एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में IIT में कैंसर खातर भारत री पहली घरेलू जीन थेरेपी री करेली शुरुआत। प्रदेश में दूसरा चरण रा नामांकन रो आज आखिरी दिन। भाजपा कांग्रेस समेत दूजा दला रा होवेला प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल न चूरू और 6 अप्रैल न अजमेर रा पुष्कर में भाजपा री विजय शंखनाद रैली न करेला संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहली कांग्रेस ने लाग्यो बड़ो झटको। गौरव वल्लभ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिख्या पत्र में पार्टी रा सगला पदा सुधीना इस्तीफा। निर्वाचन आयोग का निशु दौसा में 7 और 8 अप्रैल न होवेली होम वोटिंग। दौसा लोकसभा क्षेत्र रा 2454 मतदाताओं रो कर्यो गयो है चयन। और प्रदेश में एक बार मौसम फेरू बदल गयो है। मौसम महकमो आज उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बादल छाया रे बारे साथे हल्की बूंदाबांदी होबारी जताई है संभावना। नमस्कार, इन साथ राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठही पूरो हुयो सा।